हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्याय शास्त्र लॉ सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि स्टेट की डेफिनेशन को हमको समझना जरूरी क्यों है। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट थर्ड में दिए गए हैं वो मेनली स्टेट के खिलाफ एनफोर्स होते हैं। स्टेट मींस गवर्नमेंट, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। आर्टिकल 12 का टेक्स्ट कहता है स्टेट इंक्लूड करता है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ इट्स स्टेट, सभी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अदर अथॉरिटीज जो इंडिया के टेरिटरी में या इंडिया के कंट्रोल में आते हैं। अब सवाल ये है कि अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए कोर्ट्स ने कई बार अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिए हैं अलग अलग केसेस। तो ये पहला केस आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज को नैरो सेंस में हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, मतलब स्कोप वाइड रहेगा ताकि पब्लिक अथॉरिटीज एस्केप ना कर सकें। सेकंड केस आता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनते हैं वो भी स्टेट के अंडर आएंगे। ये एक माइलस्टोन जजमेंट था। थर्ड केस था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का 1975 का, जिसमें ओएनजीसी, एलआईसी जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशंस को स्टेट माना गया क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू और गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी। फोर्थ, जो कि एक लैंडमार्क केस भी है जहां से पब्लिक फंक्शन टेस्ट इवॉल्व हुआ था। इस केस में एयरपोर्ट अथॉरिटी के डिसीजन को चैलेंज किया गया। ये था रमन्ना दयाराम सेठी का केस, जिसको हम मोस्ट पॉपुलरली एयरपोर्ट अथॉरिटी केस के नाम से भी जानते हैं। कोर्ट ने कहा अगर कोई अथॉरिटी पब्लिक काम कर रही है तो वो आर्बिट्ररी काम नहीं कर सकती। इसी से पब्लिक फंक्शन टेस्ट इवॉल्व हुआ था। फिर केस आता है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का 1981 का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में टेस्ट दिया कि अगर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है तो वो स्टेट होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड सोसाइटी हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। और फिर आखिर में केस आता है प्रदीप कुमार विश्वास का 2002 में। ये केस ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ फंडिंग से काम नहीं चलेगा, डीप और परवेसिव कंट्रोल और पब्लिक ड्यूटी दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के ही हम बोलेंगे कि कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट है या स्टेट के अंडर आती है या नहीं आती है। बात करें लैंडमार्क केस की, जो कि अजय हासिया केस था, जिसमें कि एक टेस्ट को डिफाइन किया गया था ये चेक करने के लिए कि एक पर्टिकुलर एजेंसी स्टेट कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो हम कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे कि अगर पूरा कैपिटल गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट का मेजर फिनेंशियल कंट्रोल हो, मोनोपोली स्टेटस अगर गवर्नमेंट दिया गया हो, डीप और परवेंसिव कंट्रोल अगर उस अथॉरिटी का गवर्नमेंट के थ्रू से हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम हो, तो उस इंस्टीट्यूशंस को हम स्टेट मानेंगे। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं कि आर्टिकल 12 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये जरूरी है, तो आर्टिकल 12 ये इंश्योर करता है कि कोई भी अथॉरिटी जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकती। इसलिए आर्टिकल 12 को गेटवे टू फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आर्टिकल 12 को कहते हैं कि स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि उन सारी अथॉरिटीज को इंक्लूड करता है जो पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करती है। क्या आपको पता था कि अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी पब्लिक फंक्शन करता है तो कभी कभी वो भी आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।